अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ताकि आपको जो है वो मेरी इस चैनल पर मिल सकें तमाम वीडियोज़ जो आपकी के लिए जो है वो बेनिफिट होंगी। करंट पेपर्स होंगे आपके विद सोल्यूशंस, आपको मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो मिलेगी, MCQs मिलेंगे, कोई यानी मीन्स दैट कोई क्विज़ेज होंगे आपके, असाइनमेंट क्विज़ेज एंड जो भी आपको हर तरह के जो है वो मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है वो हमारा इम्पैक्ट ऑफ पेसिमिज्म है। पेसिमिज्म एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। पेसिमिज्म जो है वो एक मायूसी को बोलते हैं, ठीक हो गया। मीन्स के जो है वो हमारी जो वो कहते हैं कि जो एक मायूस कुन इंसान होता है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है माइंड में मतलब जो उसकी जो थॉट्स होती हैं, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो नेगेटिव होती है। जिस इंसान की जो नेगेटिविटी होती है वही जो है वो एक पेसिमिज्म का शिकार होता है, यानी वही जो है वो मायूस कुन होता है। नाशुक्रा इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है, उसकी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ते हैं, यानी वो एंजाइटी का जो है वो शिकार हो जाता है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ों में जो है वो उसका शिकार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ की हम वो देखेंगे टॉपिक नंबर 65 में क्या चीज़ है, इम्पैक्ट ऑफ पेसिमिज्म आफ्टर माल्थस लॉट ऑफ पॉपुलेशन थ्योरीज। वो कहते हैं कि जो माल्थस की जो है थ्योरी के बाद जो है वो कहते हैं कि लॉट ऑफ पॉपुलेशन थ्योरीज वार्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, के आबादी के बहुत ज़्यादा जो हमारी थ्योरीज़ हैं, ठीक हो गया, उन्होंने जो है वो उनके असरात के बारे में जो है वो ख़बरदार किया गया है कि जो बढ़ती हुई आबादी के बारे में, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में बढ़ती हुई आबादी के बारे में जो उन्होंने नज़रियात पेश किए उनके बारे में बताया गया कि इन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट लार्जर पॉपुलेशन जनरली हैज़ फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। ठीक हो गया, वो कहते हैं कि लोगों ने जो है वो ये मानना शुरू कर दिया है कि जो बहुत बड़ी यानी लार्जर पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी को जो है वो इस तरह के जो है नतज हो सकते हैं। मीन्स दैट के जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स है, मतलब वसाइल की कमी हो सकती है, इंक्रीजिंग इन पॉवर्टी, हंगर एट्सेट्रा हो गया एट्सेट्रा, यानी गुर्बत और भूख वगैरह में इजाफा हो जाएगा। ये इनक्यूट प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी है वो, जैसे कि मतलब सहूलियात की नाकामी हो जाएगी। ठीक हो गया, यानी जो सहूलियात को फराहम करना चाहिए था उसमें जो है वो नाकामी हो जाएगी उनकी फराहमी में। और इन्वायरमेंटल जो है वो डिग्रेडेशंस एट्सेट्रा है वो, मतलब कि माहौलियाती जो हमारा इन्हितात वगैरह है उसमें हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कुछ जो है वो इसके दरअसल जो है वो नताइज है जिसकी वजह से हमारे पास लोग जो है वो पेसिमिज्म की वजह से जो है वो इन पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि हाईलाइटेड चीज़ें ये भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा कि इन 1968 स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर पॉल अर्लिच रोट आ बुक द पॉपुलेशन बॉम्ब एंड वार्न ऑफ मैस स्टार्वेशन ऑफ वुमेन्स इन 1970 एंड 1980 ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। कहते हैं कि 1968 में एस्टेफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो पॉल एर्लिच ने एक किताब जिसका नाम है द पॉपुलेशन बम, और जो है वो वो कहते हैं उन्होंने ये लिखी है, और 1970 और 1980 में ज़्यादा आबादी की वजह से इंसानों के बहुत बड़े पैमाने पर भूख से जो है वो उन्होंने ख़बरदार किया है। उन्होंने बताया कि बहुत बड़े तादाद में जो है वो इनको भूख और अफलास का जो है वो कहत पड़ेगा यहाँ पर। ठीक हो गया, तो वो कहते हैं कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक वाज, जो पहला सेंटेंस था इस बुक का वो क्या था, द बैटल ऑफ फीड ऑल ऑफ वुमेन इज़ ओवर। वो कहते हैं कि जो किताब का पहला जुमला ये था कि तमाम इंसानियत को खाना खिलाने की जो जंग है वो ख़त्म हो गई है। यानी जो पहले ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करते थे, ठीक है, जो अगर कोई अपने पड़ोसी था या कोई गरीब गुरबा था जिसके मतलब भूख अफलास का मामला हो रहा था जिस घर में, तो वो लोग जो है वो उनको खाना खिला देते थे और उनकी जो है वो हेल्प करते थे। बट वो कहते हैं कि उनका जो पहला इस बुक का जुमला था द पॉपुलेशन बॉम्ब का, उन्होंने ये लिखा था कि द बैटल ऑफ फीड ऑल ह्यूमन इज़ ओवर, कि जो लोगों एंड ह्यूमैनिटी हैड लॉस्ट। कहते हैं जो लोगों को खाना खिलाने की जो जंग है वो ख़त्म हो गई है और इंसानियत हार गई है। ठीक है, क्योंकि 1970 में उन्होंने कहा द बुक प्रॉमिस्ड दैट हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल एंड आर गोइंग टू स्ट्रेव टू डेथ नो मैटर व्हाट पीपल डू, नथिंग कैन प्रिवेंट आ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन वर्ल्ड डेथ रेट। उसको वो कहते हैं कि जो 1970 में जो किताब ने इस किताब में जो है उन्होंने वादा किया था वो ये था कि सैकड़ों और लाखों लोग भूख से मरने जा रहे हैं। ठीक है, इनसे जो है वो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग कुछ भी करें, कोई भी चीज़ जो है वो आलमी जो शरह अमवात है, ठीक हो गया, उसमें और आलमी शरह अमवात में खातिर खा इजाफा को नहीं रोक सकती। ठीक हो गया, तो इसके बाद वो कहते हैं एंड द काज इज सिंगल टू मैनी पीपल पैक्ड इनटू टू टाइट स्पेस टेकिंग टू मच फ्रॉम द अर्थ। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है बहुत तंग जो है वो बहुत जो है वो तंग जगह में भरे हुए हैं जिसमें ज़मीन से जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो ज़ाहिर बात है लोगों में जो है गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो लोगों के लिए जो है वो ज़मीन पर जो जगह है वो तंग पड़ चुकी है।
क्योंकि कि अनलेस ह्यूमैनिटी कट डाउन इट्स नंबर सून ऑल ऑफ अस वुड फेस मैस स्टार्वेशन ऑन आर डाइंग प्लैनेट। तो वो कहते हैं कि अगर इंसानियत इसी तरह जो है वो अपनी तादाद में कमी नहीं करती है तो जल्द ही हम सबको जो है बहुत बड़े पैमाने पर फाका कशी का सामना करना पड़ेगा। मीन्स उसका ये मतलब था कि भी है ना, पॉपुलेशन हमारी कम होनी चाहिए। जितनी हमारी ओवर पॉपुलेशन होगी हमारे वसाइल बढ़ जाएंगे, वसाइल जो है वो कम हो जाएंगे, लोगों में जो है गुर्बत और अफलास जो है वो भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग जो है वो मर जाएंगे। तो अगर लोगों को ज़िंदा रखना है तो जो है वो अपनी आबादी पर जो है वो कंट्रोल करना होगा और अपनी आबादी को जो है वो कम करना होगा। उसका जो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली ये था, ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह की हिकमत को जो है हम सब नहीं जानते। अल्लाह ताला ने जिस तरह जो है वो इस पूरी कायनात को जो है चला रहा है वही जानता है, और जिस तरह उसने तरतीब दी हुई है वो उसी तरह चलेगी। आपके और हमारे जो है वो नज़रियात नहीं चलेंगे, ठीक हो गया। तो आगे जो है वो टॉपिक नंबर 66 पर आ जाते हैं। जो इसमें जो कहा गया है स्टूडेंट्स, लुकिंग थ्रू द लेंस ऑफ पेसिमिज्म वन, मतलब जो हम मायूस कुन जो हैं लोग, उनकी जो है वो पहला जो उनका कॉन्सेप्ट है, यानी पहली उनकी मायूसी की जो लेंस से देखते हुए हम पहला कॉन्सेप्ट क्या नज़र आता है, वो कहते हैं लुकिंग द पेसिमिज्म। ये जो स्टूडेंट्स से लिखी हुई है हाईलाइट, अगर इंग्लिश पढ़ी जाए तो जो है वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपको जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। जो मैंने हाईलाइटेड की हुई चीज़ें इनको अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि जो हम मायूसी की नज़र से जो देखते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे हमारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, बायोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है। उन्होंने जो एक प्रेडिक्शंस बनाई हैं अबाउट पॉपुलेशंस, ठीक है, एंड फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड के बारे में, जो ठीक है जो उन्होंने बनाई है वो क्या है कि मार्क जे पेरी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक, ये जो हाईलाइटेड किया है कि वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के प्रोफेसर मार्क जे पेरी ने जो आबादी और ज़मीन के मुस्तकबिल के बारे में जो उन्होंने गलत पेशन गोइयाँ की हैं, उन्होंने जो उसकी फहरिस्त बनाई थी, वो काम जो है वो असल में रोनाल्ड बैली के ज़रिए रेजन मैगज़ीन 2000 में शाया हुआ था, ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कहते हैं लेट्स हैव अ लुक एट देम एंड एंजॉय पॉपुलेशन विल इनवेटिबली एंड कम्प्लीटली आउटस्ट्रिप व्हाटएवर स्मॉल इंक्रीज इन फूड सप्लाईज वी मेक। जो वो कहते हैं कि हम जो सामान हम बनाते हैं, हमारी जो आबादी है और उसको मुकम्मल तौर पर जो खुराक में जो कुछ भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो है वो इजाफा करेगी, उससे जो है वो बढ़ जाएगी। द डेथ रेट विल इंक्रीज अंटिल एट लीस्ट 100 to 100 मिलियन पीपल पर ईयर विल बी डैश। वो कहते हैं कि हमारे पास जो मौत की जो शरह है इस वक्त तक बढ़ेगी जब तक जो है वो कम से कम हम 100 से 200 मिलियन तक जो है वो अफराद हमारे सालाना नहीं होंगे। वो क्या कहते हैं, मतलब हमारे हर साल जो है 100 से 200 मिलियन तक लोगों को बढ़ना होगा, यानी आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी जो डेथ रेट है उतनी जो है वो कम हो जाएगी। अगर हमारी जो है वो लोग नहीं ज़्यादा पैदा होंगे तो हमारी जो है वो डेथ रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जिससे जो है वो दुनिया कम हो जाएगी, मतलब कि उनका ये है। उसके बाद वो कहते हैं कि we will be starving to death during the next 10 years। वो कहते हैं कि अगले 10 सालों में जो है भूख से उनको जो है वो मरना होगा। उसके बाद जो है वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू डाई इन द ग्रेटेस्ट कैटलिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ मैन हैव ऑलरेडी बीन बॉर्न। वो कहते हैं कि इंसान की जो तारीख का जो सबसे बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही में मरने वाले ज़्यादातर लोग जो है वो पहले ही बॉर्न हो चुके हैं। वुड बिटवीन 1980 and 1989 some 4 billion including 65 million Americans would perish in the great die off। इसमें वो कहते हैं कि 1980 और 1989 के दरमियान की बात कह रहे हैं कि तकरीबन 4 बिलियन लोग, जिनमें से 65 मिलियन तो जो है वो अमेरिकी लोग शामिल हैं, ग्रेट डाई ऑफ में फना हो जाएगा। नाम क्या है, ग्रेट डाई ऑफ में क्या हो जाएंगे ये लोग, 4 बिलियन तकरीबन लोग जो है वो फना हो जाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। इट इज़ ऑलरेडी टू लेट टू अवॉइड मैस स्टार्वेशन, declare Dennis Hayes, the chief organizer for Earth Day in the spring 1970 issue of the Living Wilderness। तो वो कहते हैं कि हमारे जो है बड़े पैमाने पर जो है वो फाका कशी से बचने के लिए, ठीक हो गया, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो कहते हैं कि डेनिस बेज ने ऐलान किया कि योम अर्थ के चीफ ऑर्गेनाइजर्स जो द लिविंग वाइल्डरनेस के मौसम बहार 1970 के शुमारे में, वो कहते हैं कि नॉर्थ टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर गिंटर ने 1970 में लिखा है कि डेमोग्राफ्स एग्री ऑलमोस्ट अनएनिमोसली ऑन द फॉलोइंग टाइम टेबल, कि उन्होंने जो है वो लिखा है कि टाइम टेबल पर तकरीबन जो है वो पक्का तौर पर वो जो है क्या कहते हैं कि एग्री हैं, उन्होंने जो है वो इस बात से मुत्तफिक हो गए हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि 1975 में जो है वो वाइड स्प्रेड फेमिनिस्ट विल बीइंग इन इंडिया, दीज विल स्प्रेड बाय 1992 इंक्लूड ऑफ ऑल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड द नियर ईस्ट अफ्रीका।
वो कहते हैं कि 1975 तक जो है वो हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कहत शुरू हो जाएगा, और ये 1990 तक जो है वो फैल जाएंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान जिसमें कि पाकिस्तान आ जाएगा, चीन और मशरक़ी वस्ती अफ्रीका भी शामिल होंगे। बाय द ईयर 2000 आर conceivably sooner South and Central America will exist under feminine conditions. By the year 2030, year from the now, the entire world, with the exception of Western Europe, North America and Australia, will be in famine. वो कहते हैं कि जो साल 2000 तक जो है वो इससे जो है वो कबर जनूबी और वस्ती अमेरिका के के हालात में मौजूदा होंगे, और साल 2000 तक जो है वो अब से 30 साल बाद मगरबी यूरोप, शुमाली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोपीय पूरी दुनिया जो है वो कहत का क्या हो जाएगी, शिकार हो जाएगी। उनका कहना ये था कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, हमारे वसाइल और जो है खुराक जो है वो कम हो जाएंगे, और इस तरह जो है वो कहत हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसके बाद वो कहते हैं नया टॉपिक नंबर 67 में उनका इन जनवरी 1970 में जो लाइफ रिपोर्टेड है, ठीक है, लाइफ रिपोर्टेड क्या किया गया, साइंटिस्ट हैव सॉलिड एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एविडेंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग प्रिडिक्शंस इन अ डिकेड अर्बन dwellers will have to wear gas masks to survive air pollution। तो वो कहते हैं कि जनवरी 1970 में लाइव ने रिपोर्ट किया है कि साइंस के पास जो ठोस सॉलिड जो उनके तजर्बात हैं एंड थ्योरेटिकल एविडेंस टू सपोर्ट हैं वो ये हैं, वो उनमें ये वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं, जैसे कि कहने के एक दहाई में जो है वो शहरी बाशिंदों को फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए गैस मास्क पहनना होंगे। ठीक हो गया, शहरी जो है वो बाशिंदों को क्या करना होगा, फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो बचने के लिए गैस मास्क को जो है वो पहनना होगा। बाय 1985 एयर पोल्यूशन विल हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचिंग अर्थ बाय वन हाफ। वो कहते हैं कि 1900 जो है वो 85 तक फ़िज़ाई आलूदगी कम हो जाएगी, और सूरज की रोशनी जो है कि ज़मीन तक पहुँचने की मिकदार जो है वो आधी हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद इकोलॉजिस्ट्स कैनेथ वेट और टाइम दैट का मतलब है, वो उनका कहना है कि एट द प्रेजेंट रेट ऑफ नाइट्रोजन बिल्ड अप, it's only a matter of time before light will be filtered out of the atmosphere and none of our land will be usable। तो उनका कहना है कि जो हमारे माहिर मौदियात की कैनेथ वार्ड ने टाइम को बताया कि नाइट्रोजन की जो बिल्डअप हो रही है, तमीर हो रही है, उसकी जो मौजूदा शरह में ये सिर्फ जो है वो इस वक्त की बात है कि इससे पहले की रोशनी को फ़िज़ा से फ़िल्टर किया जाएगा और हमारी कोई भी ज़मीन का जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। इसके बाद वो कहते हैं कि बेरी कमोनर प्रिडिक्टेड दैट डिकेइंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वुड यूज़ अप ऑल ऑफ द ऑक्सीजन इन अमेरिकन रिवर्स causing फ्रेश वाटर फिश टू सोफोकेट। बैरी कार्बनर ने पेशन गोई की थी कि बसीदा जो हमारे नामियाती आलूदगी अमेरिका के दरिया में मौजूद तमाम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, जिससे मीठे पानी की मछलियों का जो है वो दम घुट जाएगा। पॉल एनरिच अगेन प्रिडिक्टेड, जो पॉल एनरिच ने दोबारा से एक और प्रिडिक्शंस की 1970 में, दैट एयर पोल्यूशन इज सर्टेनली गोइंग टू टेक हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ लीव्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अलोन। पॉल एनरिच ने जो है वो एक बार फिर 1970 में पेशन गोई की थी कि फ़िज़ाई आलूदगी यकीनी तौर पर सिर्फ जो है वो अगले चंद सालों में लाखों जाने जो है वो ले जाने वाली है। और एनरिच ने एक ऐसा मंजरनामा तैयार किया जिसमें 1973 में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में स्मोक पात के दौरान जो है वो 2 लाख अमरीकी हलाक हो जाएंगे। इसके बाद पॉल जो इलीच है, उन्होंने एक बार फिर जो है वो कहा कि 1970 के शुमारे में कहा है कि डीडीटी और दीगर क्लोरीन शुदा हाइड्रोजन क्लोरीन 1945 के बाद से जितने भी पैदा होने वाले लोगों की जो है मुतवक्का उम्र को जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। और इलीच ने जो है वो कहा है कि 1946 से पैदा होने वाले अमरीकियों की ज़िंदगी की तवक्का जो है सिर्फ 49 है। और साल उसने पेशन गोई की कि अगर मौजूदा पैटर्न जारी रहे तो जो है वो कहते हैं कि ये तवक्का 1980 तक 42 साल तक पहुंच जाएगी, जब इसकी सतह जो है वो कहते हैं ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 68। इसमें जो है वो यही कहा हुआ, आप इसकी जो है वो इकोलॉजिस्ट कैनेथ वार्ड डिक्लेयर्ड क्या करता है कि बाय द ईयर 2000 इफ प्रेजेंट ट्रेंड्स कंटिन्यू वी विल बी यूजिंग अप क्रूड ऑयल एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स मैं जो है वो ये आपका इसको जो है बता देती हूँ। वो कहते हैं कि जो हमारे एक इकोलॉजिस्ट कैनेथ वार्ड हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि साल 2000 तक अगर मौजूदा रुझानात जारी रहे तो हम इस शरह से जो है वो खाम तेल इस्तेमाल किया जाएगा, जो है वो
हम कहते हैं कि इस तरह से जो है वो खाम तेल जो है वो यानी कि जो क्रूड ऑयल है इस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कि मज़ीद जो है हमारा क्रूड ऑयल है वो हमें नहीं मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा ज़्यादा में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और आप ऐसा करेंगे कि पंप की तरफ चलो और कहोगे कि यार भरो, और वो कहेगा कि मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि वो तेल जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, देयर इज़ नॉट एनी, यानी यहाँ पर नहीं है, ख़त्म हो गया। तो हैरिसन ब्राउन का कहना है कि साइंटिस्ट एट द नेशनल अकेडमी साइंस, तो ये वो कहते हैं कि नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के साइंसदान ब्रेसिल पर उन्होंने साइंटिफिक अमेरिकन में एक चार्ट शाया किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देहात के ज़खायर को देखा गया और अंदाज़ा लगाया गया कि इंसानी 2000 के फ़ौरन बाद तांबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, और जो है वो सीसा, जिंक, सोना और चांदी 1970 से पहले जो है वो चला जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ टू गिव एन आइडिया दैट सिंस लॉन्ग पीपल एंड मैनी डेमोग्राफर्स एंड पेसिमिस्ट्स अबाउट पॉपुलेशन एंड इट्स नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑन इन आवर लाइव्स। जो कहते हैं कि ये एक ख्याल है जस्ट, और ठीक है, जो कि जो है बहुत ज़्यादा यानी लॉन्ग पीपल और बहुत से डेमोग्राफर आबादी और हमारी ज़िंदगियों पर इसका जो है वो मनफी असरात के बारे में मायूसी का शिकार है। आपको जो है वो इन पेशन गोइयों को जो है वो कहते हैं कि याद करने की जरूरत नहीं। यू आर नॉट रिक्वायर टू मेमरीज अबव प्रिडिक्शन, तो कहते हैं आपने जो ऊपर जो आपकी जितनी प्रिडिक्शन है इनको याद करने की जरूरत नहीं है। गेट एन आइडिया दैट पीपल ऑफन ब्लाइंडली फॉलो बट डू नॉट विलिंग टू चेंज। वो कहते हैं कि लोगों को जो है वो इसको जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक ख्याल है, और लोग अक्सर जो है वो कहते हैं कि आगे बंद करके जो है वो पैरवी करते हैं, और जो है उनका जो अफसाना है लेकिन जो है वो तब्दील करने के लिए तैयार नहीं, यानी वो अपनी सोच को चेंज नहीं करते, वो जस्ट जो है वो अपनी ही प्रेडिक्शंस, अपनी ही ख्यालात जो है वो बनाते रहते हैं, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। हाउ एक्यूरेट वर द प्रेडिक्शंस सिंस 1970 एंड हिज आंसर वाज द प्रॉफिट्स ऑफ डूम वर नॉट सिंपली रॉन्ग बट जो है वो कहते हैं स्पेक्टिकुलरली रॉन्ग। क्योंकि वो कहते हैं कि 1970 के बाद जो हमारी 1970 के बाद जो कि जो पेशन गोइयाँ हैं वो कहते हैं कितनी जो है वो हमारी राइट है, और उसका जवाब ये था कि जो हमारे द प्रॉफिट ऑफ डोम है कि जो है वो अज़ाब के जो पैगंबर हैं सिर्फ नॉट सिंपली रॉन्ग, सिर्फ गलत ही नहीं थे बल्कि बट स्पेक्टिकुलरली रॉन्ग, बल्कि शानदार तौर पर जो है वो गलत थे। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं टॉपिक नंबर 69 जो मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, उसमें जो है वो कहते हैं ही रिजेक्टेड माल्थस आइडियाज दैट रिसोर्सेज कुड नॉट ग्रो एज रैपिडली एज पॉपुलेशन। वो कहते हैं उसने माल्थस के जो है वो इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि वसाइल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकते जितनी कि जो है वो आबादी। वो कहते हैं इतने हमारी जो आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ सकती है उतनी तेज़ी से जो है वो हमारे जो वसाइल है वो नहीं बढ़ सकते। तो और इसके बाद उनका फिर ये ख्याल था ही बिलीव दैट, वो कहते हैं उनका फिर ये ख्याल था कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो खुराक की पैदावार को आबादी में इजाफे से कहीं ज़्यादा बढ़ा सकती है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारी जो है वो आबादी से ज़्यादा जो है वो हमारी फूड को जो है वो बढ़ा सकती है। इसके बाद वो कहते हैं ही बिलीव दैट कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी आ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वो कहते हैं उनका ख्याल था कि आबादी में जो इजाफे के जो हमारे नताइज हैं, ठीक हो गया, वो जो है पैदावार में जो है वो नुमाया इजाफा होना चाहिए उनमें। उसके बाद आफ्टर ऑल वो कहते हैं ईच वर्कर इन प्रोडक्शन मोर देन ही और शी रिक्वायर्स एज हाउ वुड ऑल द डिपेंडेंट्स सर्वाइव। वो कहते हैं कि आखिरकार हर कारकुन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार दे रहा है, वरना तमाम अनसार वाले कैसे जो है वो ज़िंदा रहेंगे। और उसके बाद मतलब ये सारी इसकी जो वो हिस्ट्री है वो ये कहते हैं कि एक कार्ल मार्क्स जो है उनका ये कहना है, उनका जो ये ख्याल था कि गुर्बत और भूख सरमायादाराना जो माशरे में दौलत की गैर मसावी तकसीम का नतीजा है। और उसके बाद वो कहते हैं उसने मालतो सियासी नज़रिया को मुस्तरद कर दिया कि आबादी गुर्बत और भूख की वजह से, बल्कि इसका ख्याल था कि अगर मुआशरा मुनज़्ज़म हो तो हमारी आबादी जो है उसमें इजाफा मजमूई दौलत में इजाफा करेगा। तो ये स्टूडेंट्स इनके जो कुछ ख्यालात थे, आई होप सो आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह जो है मैं आपसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करूँ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।